गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रिंस दिस साइड। और आज की इस लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें ट्रेड को लेना कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि ये सब बहुत ही बेसिक जानकारी है। मतलब इस चीज को लोग परफॉर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन कई लोगों को सही से मार्केट में ऑर्डर लेना नहीं आता है। इससे कई सारी चीजें होती है। मतलब उनका एंट्री पॉइंट कहाँ से होता है, उनको एग्जिट कहाँ से करना होता है, इन सारी चीजों का ऑर्डर लगाने में जो बिगिनर होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि ऑर्डर्स को कैसे लगाया जाता है, उसके बाद ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद हमें एग्जिट कैसे करना होता है, एग्जिट करने के लिए किस टाइप का ऑर्डर होता है, कौन सा हमें प्रोडक्ट यूज करना होता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पूरे प्रोसेस को सीखने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और इसके बाद हम अपने डीमेट को लॉगिन करके देखते हैं कि ऑर्डर्स को प्लेस कैसे किया जाता है। उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, हमें कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं अपने मोबाइल फोन की मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है, अब एप्लीकेशन जैसा कि मेरा जो फेवरेट है, मैं नॉर्मली जीरोधा को यूज करना पसंद करता हूँ, तो मैं जीरोधा को लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, तो मैं जस्ट अ फिंगर यहाँ पे टच करूंगा और मेरा अकाउंट जो है तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिंपली पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी आपका डीमेट है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका अकाउंट जो है तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स इसमें ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जिस स्क्रिप्ट को भी हम बाय करना चाहते हैं या जिस स्क्रिप्ट पे भी हम काम करना चाहते हैं, उस स्क्रिप्ट को हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मुझे एसबीआई को खरीदना है, एसबीआई के शेयर को हमें खरीदना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, SBIN। ठीक है, SBIN मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि NSE में SBIN है और BSE में SBIN है। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप NSE में देख रहे हैं, एक BSE में दे रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं। सेम ही स्टॉक आपको दो अलग अलग एक्सचेंज पे दिख रहा है और उसके बगल में आपको दिख रहा है प्लस का साइन। तो हमें जो है मैक्सिमम ट्रेड जो है तो ट्रेड लेने चाहिए NSE में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने NSE पे क्लिक किया और उसके बाद मैं बैक आ गया। अब फ्रेंड्स बैक तो आ गया मैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि SBI का आपका प्राइस क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 648.25, ये आपके SBI के एक सिंगल शेयर का प्राइस है। अब इसके बाद SBI पे अपन क्लिक करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे इंटरफेस पे देख पा रहे हैं कि आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक बाय का और एक सेल का। बाय मतलब मार्केट हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है, और सेल मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। उसके बाद अगर हमें ये लग रहा है कि बाय करना है हमें, तो हम यहाँ पे सिंपल बाय पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है आपको NSE और BSE। ठीक है, NSE में आपको प्राइस दिख रहा है 648.25 और BSE में आपको प्राइस दिख रहा है 648.40। तो ये ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता, डॉट टू डॉट का इसमें फर्क होता है, ज्यादा नहीं, 5-10 पैसे का ही फर्क होता है, 20 पैसे का फर्क होता है। दोनों एक्सचेंज पे लगभग लगभग सेम प्राइस होती है। उसके बाद फ्रेंड आप सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लिखा हुआ है रेगुलर ऑर्डर, एक कवर ऑर्डर, एक AMO और एक आइसबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन नंबर बाय नंबर जानेंगे कि इन ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि मान के चलिए हमें SBI के 10 शेयर लेने हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल यहाँ पे 10 लगाया। हमें SBI के 10 शेयर लेने हैं, तो हमने यहाँ पे 10 को यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारा प्राइस कैसा है। प्राइस का मतलब कैसे, कि जो अभी करंट में रेट चल रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें करंट मार्केट से बाय करना है, तो 648.25 आप देख रहे हैं, हम सिंपली इसको अगर प्लेस करना चाहेंगे ऑर्डर, तो ये प्लेस हो जाएगा। बट अभी देखिए मार्केट क्लोज है, इस कारण से आपको ये ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है। अगर ये मार्केट अभी ओपन होता तो यहाँ पे आपके ऑर्डर प्लेस हो जाते। फिर इसके बाद फ्रेंड देखते हैं
कि ये आपने नीचे देखा है, थर्ड रो को देखिए, यहाँ पे लिखा है इंट्राडे एमआईएस और लॉन्ग टर्म सीएनसी। अब इंट्राडे एमआईएस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, इंट्राडे एमआईएस का मतलब होता है कि सारी पोजीशंस को आज ही खरीदना है और 3:15 के पहले पहले हमें सारी पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देना है। मतलब हम उसे कल के लिए कैरी नहीं लेके जा सकते हैं। मतलब हमें कल के लिए अगर होल्ड करना है तो हम इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। और अगर हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म सीएनसी, तो लॉन्ग टर्म सीएनसी का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैश एंड कैरी। अब इसका मतलब क्या होता है कि आज हमने खरीदा है, जो 648.25 में हमने 10 क्वांटिटी एसबीआई की खरीदी, अब हम उसे कल के लिए भी कैरी ले जाना चाहते हैं, परसों के लिए, या फिर जब तक आप चाहें, तो हमें लॉन्ग टर्म सीएनसी में ऑर्डर को रखना होता है, प्रोडक्ट को रखना होता है और इसके बाद हमें ऑर्डर को प्लेस करना होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं ऑर्डर टाइप। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 4 चीजें दिख रही हैं, एक मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर, एक एसएल ऑर्डर और एक एसएलएम ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि मान के चलिए कि हमें किसी भी स्टॉक को जो करंट रेट चल रहा है, जैसे अभी यहाँ पे आप एनएससी का रेट देख रहे हैं 648.25 चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करंट मार्केट से ही खरीदना है, आपको इससे मतलब नहीं है कि मार्केट को हमें ऊपर से खरीदना है या नीचे से खरीदना है। आपको सिर्फ जो सामने रेट चल रहा है वहीं से परचेज हो जाए आपकी, मतलब आपका वहीं से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप मार्केट ऑर्डर रखते हैं। अब सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स आपको लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर में क्या आएगा? देखिए, लिमिट ऑर्डर में सारा इंटरफेस सेम रहेगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है जो भी करंट रेट चल रहा है, जैसे एसबीआई का 648.25 चल रहा है, अब हमें ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए, इसके बाद मैं परचेजिंग करूंगा। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमें 640 से बाय करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो अपना प्राइस है यहाँ पे हम इसे 640 करते हैं। अब 640 के बाद हमारी सेम 10 क्वांटिटी है और ऑर्डर हमारा लिमिट में है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको नहीं देखना है और उसके बाद आपको स्वैप करना है। अगर ये यहाँ पे मार्केट ओपन होता है फ्रेंड्स, 10 क्वांटिटी का ऑर्डर यहाँ पे 640 के रेट से पेंडिंग में आपको पेंडिंग ऑर्डर में दिखता। उसके बाद फ्रेंड्स अब नेक्स्ट की बात करते हैं एसएल ऑर्डर। एसएल ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर अभी करंट में जो रेट चल रहा है 648.25, अब हमें बाय करना है कि 650 का अगर रेट आएगा तो ही मुझे बाय करना है, अदरवाइज मुझे बाय नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एसएल ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 650 का रेट, मतलब जो हम चाह रहे हैं कि करंट मार्केट जो चल रहा है उससे ऊपर की वैल्यू डालेंगे। 650 हम यहाँ पे प्राइस में 650 प्राइस डालेंगे, क्वांटिटी हमारी सेम 10 रहेगी, प्रोडक्ट को हम इंट्राडे करेंगे, एसएल ऑर्डर सेलेक्ट है। अब ट्रिगर प्राइस पे हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सेम 650, ठीक है, और हम इसे स्वैप कर देंगे। जैसे ही स्वैप करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख के आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एमआईएस ऑर्डर जो है रिजेक्टेड हुआ है, मतलब अभी मार्केट क्लोज है, इसलिए आपका जो है इंट्राडे में एमआईएस ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर ओपन होता तो आपकी एक पेंडिंग पोजीशन जो है आपको ऑर्डर बुक में आपको दिख जाती। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट ऑर्डर दिख रहा है एसएलएम ऑर्डर। तो एसएलएम ऑर्डर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एसएलएम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सेम आपकी 10 क्वांटिटी ही रहेगी, बट जो आपकी प्राइस आप चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब करंट मार्केट के नीचे से हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये चल रहा है प्राइस कि 640 आ जाए, ठीक है, मतलब अभी 648.25 चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि 640 का प्राइस आए, तो हम यहाँ पे 640 का प्राइस डालेंगे और स्वेप कर देंगे। जैसे ही स्वेप करेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है पेंडिंग ऑर्डर में दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है एक बिगनर के लिए कि बिगनर ट्रेडर को फ्रेंड्स यहाँ पे ऑर्डर लगाना ही नहीं आता है। अब ऑर्डर नहीं लगाना होता तो कई बार ऐसा होता है कि जो बिगनर होता है ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए इसके बाद बाय करता हूँ, या थोड़ा नीचे आ जाए फिर बाय करता हूँ, बट ये ऑर्डर्स की कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसका ऑर्डर जो है राइट टाइम पे लग नहीं पाता है। जब भी वो ऊपर या नीचे से बाय करने की कोशिश करता है करंट मार्केट के, तो उसका जो ऑर्डर है वो सेम मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो जाता है, क्योंकि जो ऑर्डर लगाने का ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, इसी फॉर्मेट में ही ट्रेड लगते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जगह पे ट्रेड करें, फॉरेक्स पे ट्रेड करें, कमोडिटी पे ट्रेड करें, ऑर्डर लगाने का फॉर्मेट यही होता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि एक आपको जो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे
एक कवर ऑर्डर दिख रहा है आपको। रेगुलर के बाद हम आते हैं कवर ऑर्डर पे। अब फ्रेंड्स कवर ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कवर ऑर्डर का मतलब होता है जो भी हमारी बाइंग हुई है उसके साथ ही हम स्टॉप लॉस को प्लेस करें। ठीक है, मतलब जो रेगुलर ऑर्डर में होता है हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि बाइंग करने के साथ ही हम स्टॉप लॉस टारगेट लगा दें। सबसे पहले हमें रेगुलर ऑर्डर में बाय करना होता है और उसके बाद हमें एसएल या टारगेट लगाना पड़ता है। लेकिन कवर ऑर्डर में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। कवर ऑर्डर में सेम यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, आपकी जो बाइंग है 10 क्वांटिटी की है, उसके बाद आपको बाइंग कहाँ से करनी है? मार्केट से करनी है या लिमिट में करनी है? मार्केट और लिमिट ऑर्डर मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी यहाँ पे अब मान के चलिए हमें कि मार्केट ऑर्डर से लेना है और जो हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस जो है 640 पे लगाना है, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और करंट मार्केट से हम स्वीप करेंगे तो यहाँ पे हमारा बाइंग ऑर्डर लग जाएगा विद स्टॉप लॉस। इसको कहते हैं फ्रेंड्स कवर ऑर्डर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप थर्ड देख रहे हैं एएमओ ऑर्डर। एएमओ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो एएमओ ऑर्डर का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब जो भी मार्केट क्लोज हो चुका है। अभी अगर आपको एनएससी में ट्रेड करना है या बीएससी में ट्रेड करना है, एनएससी और बीएससी की जो क्लोजिंग है वो हो चुकी है और उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो फ्रेंड्स हमें हमेशा एएमओ ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है। अब इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि मार्केट क्लोजिंग के बाद भी हम ऑर्डर डाल के रख सकते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट खोले तो हमारा जो प्राइस दिया गया है, जो भी हमने यहाँ पे प्राइस डाला है, जितनी भी क्वांटिटी हमने डाली है, सेम अगर प्राइस मार्केट में आता है तो हमारी उतनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाए। तो मतलब ये ऑर्डर हमेशा यूज होता है नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए, हम पहले से ही एक ऑर्डर लगा के रखते हैं। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑर्डर है आप देख पा रहे हैं आइसबर्ग ऑर्डर है। अब आइसबर्ग ऑर्डर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि आइसबर्ग का ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमें कुछ क्वांटिटी, जैसे हमारे पास क्वांटिटी की लिमिटेशंस होती है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक लिमिटेड क्वांटिटी ही हम एक बार में ऑर्डर पंच कर सकते हैं। पर कई ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी क्वांटिटियां लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक अगर उन्हें ना एक ही ऑर्डर 10 बार लगाना है तो 10 बार तो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो ऊपर या नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें आइसबर्ग का यूज करना होता है और इस आइसबर्ग ऑर्डर में हम क्वांटिटी अपनी सेलेक्ट करते हैं, क्या प्राइस लेना है उस प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं और कितने ट्रेड लेने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स आप देख रहे हैं। नंबर ऑफ लेग्स का मतलब होता है कि कितनी बार आपको ऑर्डर लगाना है। नंबर ऑफ लेग्स को आप यहाँ पे पुट करते हैं और इसके बाद स्वीप करते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा आपको पेंडिंग ऑर्डर में दिख जाएगा। अब इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो आप पेन कॉपी ले लीजिए, मैं बताता हूँ, साथ साथ में आप उसको लिखते जाइएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि फर्स्ट पॉइंट मैं आपको अब बता रहा हूं कि ऑर्डर लगाने का तरीका क्या होता है। मैंने आपको शुरू पे बताया है बट मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब भी आपको बाइंग करनी है तो फ्रेंड्स ये तो हो गया बाइंग का सेक्शन। अब हमें सेलिंग कैसे करनी होती है, तो यहाँ पे सेम अगर हमें एसबीआई में ही हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है, मतलब हमारा व्यू कैसा है, हमारा व्यू नेगेटिव जा रहा है, मतलब हमें ये लग रहा है कि मार्केट नीचे आने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्क्रिप्ट है वहां पे हम सेल ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं और बाकी सारे ऑर्डर जो है सेम जैसे मैंने आपके बाइंग के लिए बताए थे सेम सेलिंग के ही ऑर्डर लगते हैं। मतलब रेगुलर ऑर्डर सेम होता है, कवर ऑर्डर सेम होता है, एएमओ ऑर्डर सेम होता है, आइसबर्ग ऑर्डर सेम होता है, सारी चीजें सेम होती है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि जिसको हम पहले बाय कर रहे थे अब उसी को हम पहले सेल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप पेन कॉपी लेके रख लीजिए, मैं आपको ऑर्डर लगाने के तरीके बताता हूं, आप और उसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाइए क्योंकि फ्रेंड्स बिगनर को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पहले फेस की है, ठीक है, तो मुझे ये चीज पता है कि ऑर्डर लगाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि जब भी हम कोई एक ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्डर के साथ चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो हमेशा 2 ऑर्डर जाते हैं। 2 ऑर्डर कौन कौन सी? एक ऑर्डर वो जिसमें हमें प्रॉफिट बुक करना है और एक ऑर्डर वो जिसमें हमें लॉस बुक करना है। तो केस अपन फर्स्ट समझते हैं कि जैसे हमने ये सोचा कि हम मार्केट जो आज का है वो बुलिश है, तो बुलिश मार्केट में हमने एक बाइंग का ऑर्डर तो लगा लिया,
चाहे वो करंट मार्केट से हो, या करंट मार्केट के ऊपर से हो या मार्केट के नीचे से हो। हमने बाइंग की पोजीशन तो लगा ली, अब हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम स्टॉप लॉस नहीं यूज करते हैं तो विश्वास मानिए फ्रेंड्स, एक दिन 2 दिन या महीने भर में आप अपना पूरा कैपिटल को वाइप आउट कर देंगे। जो भी आपने कैपिटल इकट्ठा की है फ्रेंड्स, पैसे मेहनत से आते हैं, हमें उसे बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, यूज नहीं करना है। तो अब बाइंग का हमने लगा लिया है ऑर्डर, तो अब उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम जहां पे हमारी बाइंग ऑर्डर चल रही है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो ऑर्डर का सेक्शन है, ठीक है, उसके बाद ये आप नीचे स्क्रीन पे देखिए वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है और पोर्टफोलियो है। तो जब भी आपकी बाइंग पोजीशन होगी तो पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो है रनिंग पोजीशन चल रही होगी। अब रनिंग पोजीशन को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपको पहले स्टॉप लॉस लगाना है तो प्रोडक्ट टाइप में, किसमें, प्रोडक्ट टाइप में, प्रोडक्ट टाइप में आप क्या करेंगे कि इंट्राडे ही सेलेक्ट करके रखेंगे। जो ऑर्डर का टाइप है, टाइप में आप एसएल को सेलेक्ट करेंगे और एसएल में सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे एसएल है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने बाय करके रखा है एसबीआई को 648.25 में और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 645 पे, तो आप यहाँ पे 645 की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपने 10 क्वांटिटी बाय की है, 50 की है, 100 की है, अपनी क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे और एक बार आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालेंगे। जैसे 645 का हमें प्राइस लेना है तो हमने 645 ट्रिगर में डाला और 645 हमने प्राइस में डाला। दोनों को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने स्वेप कर दिया। जैसे ही स्वेप किया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। अब उसके बाद हमें एक टारगेट ऑर्डर भी लगाना होता है, तो सेम उसी तरह हम वापस बैक जाएंगे, एसबीआई को ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग की बटन दबाएंगे और सेलिंग के बाद क्वांटिटी सेम वही 10 क्वांटिटी। अब इसके बाद हमें टारगेट कितना रखना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 655 का हमें टारगेट रखना है, तो हमने 655 किया। प्रोडक्ट में इंट्राडे और टाइप में इस बार जो हम सेलेक्ट करेंगे वो लिमिट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे स्वाइप की बटन दबाएंगे जो हमारा टारगेट है, ठीक है, मतलब जितना हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो ये हमने केस फर्स्ट समझा कि पहले हमने बाय किया है, उसके साथ 2 ऑर्डर लगेंगे। 2 ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्डर होंगे, हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर होगा, एक सेलिंग का ऑर्डर होगा। अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो प्रोडक्ट को हम इंट्राडे पे रखेंगे और टाइप को हम एसएल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम प्राइस डालेंगे और ट्रिगर प्राइस डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और इसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सेकंड, हमें प्रॉफिट बुक करना है तो हम सेम पोजीशन पे जाएंगे, अपना प्रोडक्ट को इंट्राडे रखेंगे, टाइप में हम लिमिट सेलेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट में हमें प्रॉफिट बुक करना है, जैसे एग्जांपल में आपने देखा 655, तो हम 655 का प्राइस डालेंगे और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो हमारा टारगेट लग जाएगा। ये केस हो गया फर्स्ट, मतलब जब हमने बाइंग की है उसके बाद हमने स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया है। अब इसी का फ्रेंड जस्ट अपोजिट, अगर हमने पहले सेल करके रखा है तो हमें पोजीशंस को अपने स्क्वायर अप करना है, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में। तो जब भी हम सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो करंट मार्केट के अगर ऊपर से हमें सेल करना है, मतलब करंट मार्केट अभी चल रहा है 648.25, हम ये चाहते हैं कि 650 का प्राइस आए और इसके बाद मैं सेल करूं, तो हमेशा आप जो है लिमिट ऑर्डर में रखते हैं। बाइंग का जस्ट उल्टा, हमेशा हमें ऑर्डर को जो प्लेस करना है, प्रोडक्ट को हम इंट्राडे पे रखेंगे, टाइप को हम लिमिट में रखेंगे और इसके बाद अपना प्राइस डालेंगे तो वहां पे वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कैसा ऑर्डर प्लेस होगा, एक पेंडिंग ऑर्डर प्लेस होगा क्योंकि आपने जो सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, सेलिंग का ऑर्डर हमारा कैसे लगेगा, मतलब हमारा पहले जो ऑर्डर है हम उसे मार्केट में बियरिश है, पहले हम उसे सेल करेंगे और इसके बाद या तो हम प्रॉफिट या तो लॉस बुक करेंगे। तो सेल का ऑर्डर कैसे लगता है, मान के चलिए अभी जो पॉइंट चल रहे हैं अपना एसबीआई का 648.25 चल रहा है, हमें ये लग रहा है कि जब मार्केट है तो वो 650 आ जाएगा, मतलब थोड़ा और ऊपर चला जाए उसके बाद मैं बेचूंगा। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर में प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे रखना पड़ेगा, टाइप में हम लिमिट रखेंगे और इसके बाद सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा, जो हमारा प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब 650 तक टच करेगा,
उसके बाद हमारा सेलिंग का ऑर्डर लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अपन सेकंड बात करते हैं कि हमें करंट मार्केट से बाय करना है। तो करंट मार्केट से जब हमें बाय करना होता है तो हमें प्रोडक्ट टाइप में सेम इंट्राडे रखना है, अगर हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। अगर हमें कैरी करना है लॉन्ग टर्म में अपन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो टाइप होता है, टाइप में हमें मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, इसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देना है। करंट मार्केट से हमारी सेलिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि अभी जो SBI का प्राइस चल रहा है 648.25, हम ये चाहते हैं कि 640 तक आ जाए या 650 तक आ जाए, उसके बाद मैं सेल करता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेम प्रोडक्ट को हम इंट्राडे या लॉन्ग टर्म पे रखेंगे। टाइप में हम SL ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। अब SL ऑर्डर में आपको पता है कि जैसे ही SL ऑर्डर सेलेक्ट होता है तो आपको प्राइस डालती है, ठीक है। प्राइस के बाद ट्रिगर प्राइस डलती है और इसके बाद ऑर्डर प्लेस होता है। ये यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन लग गई है। तो फ्रेंड जब भी हम मार्केट में बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो हर पोजीशंस के साथ 2 ऑर्डर लगते हैं, एक टारगेट का और एक SL का। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज बताई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिगनर के लिए, क्योंकि ऑर्डर लगाने का तरीका फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है उसे सीखने में। मतलब मुझे शुरू में ये चीज़ें करने में बहुत परेशानी होती थी। तो मुझे पता है कि एक बिगनर जो है चाहता तो ज़रूर है कि उसका जो व्यू है मार्केट का पॉजिटिव या निगेटिव है, वो चाहता तो है कि उसका प्राइस आए, लेकिन उस प्राइस से उसकी बाइंग नहीं हो पाती है। हमेशा उसे ऑर्डर लगाने में दिक्कत होती है, तो वो करंट मार्केट से ही बाइंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं। मैंने भी लॉस किए हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने अपने लॉस से ही सीखी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था कि ऑर्डर को कैसे प्लेस किया जाता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद कैसे टारगेट लगाए जाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और अगर फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आपको लगता है कि छूट गई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे बता सकते हैं। मैं उसे रिप्लाई करूँगा और उन चीज़ों का सॉल्यूशन दूंगा कि जो भी आपकी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में इतना ही है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो लग रही है ऐसी कि बहुत आपके इन्फॉर्मेशन में थी, ठीक है, आपको ज़रूरी था इस चीज़ को जानना, तो आप फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। फ्रेंड्स आज की इस लर्निंग वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स थैंक यू।